दोस्तों, आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, बड़े बड़े एक्टर्स क्यों दुनिया को छोड़कर, भारत देश की दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहला बात ये होता है यहाँ पे कि जो आपको सेव करने वाले लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लेवल के रैंकिंग के लोग होते हैं, वो लोग खुद रिश्वत खाते हैं। और ये रिश्वत खाते हुए लोग जब बड़े बड़े गैंगस्टर से बिक जाते हैं, तो वो कैसे बड़े बड़े एक्टर सोच लेंगे कि मुझे इतना सेफ्टी मिलेगी, जो एक रियल एविडेंस है। इसी के लिए बड़े बड़े एक्टर्स क्या है कि भारत की दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि मैंने आपको एक रियल एविडेंस बता रहा हूँ। और छोड़कर चले जाते हैं और इंडिया से बाहर उनके घर हो जाती है, घर द्वार पैसे वैसे सब कुछ हो जाते हैं। और यहाँ के जितने पैसे होते हैं ना, सब वहाँ चली जाती है, जिससे गरीबी पैदा होने लगती है। और गरीबी पैदा होने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे इंडिया आते हैं, कोई 5 स्टार होटल बुक करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे मूवी शूट करते हैं, फिर इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिससे सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर पाते हैं और अदरवाइज कुछ नहीं। और जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, वो इंडिया से बाहर जाकर खर्च करते हैं, जिससे क्या होती है, हम लोग और भी गरीब वाले रास्ते में उतर जाते हैं। और इस गरीबी के अकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। अच्छे काम करके भी देखोगे, पढ़े लिखे लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और करने के बाद क्या होती है, पैसे लूटते हैं। और लूटने के बाद क्या होती है, जिस इंसान के पैसे को लूटते हैं, वो इंसान सोचता है कि जो पैसे स्कैम किया, मैंने पुलिस में दर्ज करवाई है ना, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है, CBI किसी भी तरह की एक्शन नहीं ले रही है, तो वो धीरे धीरे वो लड़का भी अपने एरिया में लोहा चोरी करना, किसी के घर में डाका डालना, ये सब सिचुएशंस करने लगता है। और करने के बाद क्या होता है कि वो इंसान जेल जाता है, तो उसे वो इंसान ये प्रूफ करता है कि ये देखो, ये बड़े बड़े लोगों के वजह से मैंने चोरी करना सीखा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का जब ये प्रूफ देता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, तब मैं इस रास्ते पे उतरा हूँ, तो उसके दर्ज को लिया नहीं जाता है। तब वो लड़का क्या करता है, लाखों लोगों की पहचान बनाता है, 1000 लोगों की पहचान बनाता है, एक गैंग वॉर करता है, किसी एक छोटे से एरिया में बड़े बड़े गैंगस्टर से लड़ता है, उसका नाम बनता है, बेकसूर लड़के लोगों को अपने साथ एक टीम में रखता है। और ऐसे करते करते आने वाले कल तक में भारत की दुनिया में एक गैंग वॉर होना शुरू होता है। और ये गैंग वॉर होना शुरू जब होता है, तो उसकी पहचान कई सारे लोगों से बनना शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते क्या होता है, आने वाले कल तक में उस एरिया का बहुत बड़ा भाई बनता है। और भाई बनने के बाद क्या होती है कि लोगों के सपोर्ट से वहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी में उसका नाम आता है, मतलब वही पॉलिटिक्स में बेचारा उतरता है। और उतरने के बाद क्या होता है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इन सभी लोगों को अपने अपने उंगली पे नचाता है, समझे। तो ऐसे सिचुएशंस होती है, ये पूरा मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, समझे। इससे पीछे 2024 के अकॉर्डिंग डेटा को बता रहा हूँ, जो रियल एविडेंस है। तो जिस लड़के के साथ हुआ, वो लड़का तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस इसी तरह से हो रही है। एक बेकसूर इंसान ऐसे करके बड़े से लेवल में बैठ जाता है, और बैठने के बाद जितने भी ये पुलिस अधिकारी को देखते हो, उन लोगों के ऊपर कंट्रोल्स पाने के बाद उनका गलत इस्तेमाल करता है। अरे लोग बुरे नहीं होते हैं, हालात बुरी होती है, मैं जानता हूँ इस बात को, आई एम एग्री, समझे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है, हम लोगों की शिक्षा में गलती है, मैं बोलना चाहूँगा। सही ढंग से पढ़ाना नहीं, और सही ढंग से शिक्षा नहीं देना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा भारत देश पीछे है। लेकिन मैं देश के अकॉर्डिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा, देश के लिए अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा, तो फिर अलग अलग देशों से पूरी दुनिया के सारे लोग मुझे, समझे ना, तो वो अलग बात है। ट्रम्प सरकार से परमिशंस लेनी होगी।